नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज पॉलिटिकल साइंस का लेके आया हूँ कंप्लीट सॉल्यूशन। तो पूरी वीडियो देखें, एक एक करके समझें। और मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विजन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। यदि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि इस वीडियो का सभी को फ़ायदा हो। तो शुरू करते हैं। इस प्रकार देखिए, इस प्रकार का प्रश्न अपने हाथों से नोट्स बनाया हूँ। तो इस प्रकार का आप लोग को नोट्स कहीं नहीं मिलेगा, तो आप लोग के लिए इस प्रकार का नोट्स प्रस्तुत कर रहे हैं। तो देखें, समझें और अच्छे से मार्क्स प्राप्त करें। जरूर से चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था। तो इसका हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि यहाँ बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मिलेगी। तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। इस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सेकंड क्वेश्चन की ओर चढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। भारतीय संविधान सभा के जो उद्घाटन हुई थी उसमें अध्यक्षता किसने की थी। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने की थी। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि वर्तमान भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है। देखिए, क्वेश्चन यहाँ दो प्रकार से पूछा जा सकता है। क्या, एक प्रारंभिक और एक वर्तमान। तो अगर पूछा जाएगा कि प्रारंभ में मौलिक अधिकार कितने थे तो जवाब देंगे 7 है। प्रारंभ में मौलिक अधिकार 7 थे, जो कि एक हटा दिया गया है। क्या हटा दिया गया है, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। तो फिलहाल यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये वर्तमान पूछा है इसलिए हो जाएगा 6। अगर मूल पूछेगा, प्रारंभ पूछेगा तो आप लोग क्या मारेंगे 7। तो एक हटा दिया गया। क्या हटा दिया गया, तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया 44वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। ये भी याद रखें और लिख लें। नेक्स्ट है क्या कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को किसने परिष्कृत किया। क्या किया, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को किसने किया। तो थॉमस हेयर ने किया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने किया था, थॉमस ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के नोट्स आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगा, इसलिए जरूर से क्या करें, नोट्स बना लें। इस प्रकार का नोट्स आपको कहीं भी यूट्यूब में नहीं मिलेगा लिखा हुआ। जहीं भी मिलेगा छपाई हुआ मिलेगा, छपाई का लिखा हुआ। इस प्रकार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो जरूर से आप लोग क्या करें, इसको लिख लें। नेक्स्ट क्या है 5 नंबर प्रश्न कहता है किस संवैधानिक संशोधन अधिवेशन द्वारा भारत में मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर क्या कर दिया, 18 वर्ष। तो बात थोड़ा सा यहाँ समझने वाली योग्य बात है। क्या समझे कि पहले जो मताधिकार यानी मत वोट देने का जो अधिकार था, तो उस समय जो होता था उम्र था 21 वर्ष। अब उसको हटा दिया, अब उसको कर दिया 18 साल। तो कौन सा संशोधन में किया, तो 61वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि किसको किसी मृत्यु दंड पर अपराधी को क्षमादान करने का अधिकार है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जरूर याद कर ले, जरूर याद रखें। फॉर फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम करने योग्य बात है। तो क्या कहता है, किसी को अगर मृत्यु दंड मिल गया है किसी अपराधी को, तो क्षमादान करने का अधिकार किसके पास है, तो वह राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कमेंट में करें कि भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए कितने साल उम्र अनिवार्य है। तो ये कमेंट में जरूर करें, आप लोग परीक्षा में जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है 8 नंबर प्रश्न है, क्या था, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसमें भी कुछ जानने योग्य बात है कि राज्यपाल की नियुक्ति किसने करता है। 2 प्रश्न यहाँ से बनता है, तो जरूर लिखते जाएं, नोट्स बनाते जाएं, बहुत फायदा होगा इस वीडियो के माध्यम से। क्या कहता है कि राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो दूसरा प्रश्न भी यहाँ पूछ सकता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं। तो कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति। और यहाँ उत्तरदायी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो प्रधानमंत्री बनने के लिए कितने आयु चाहिए? 35 वर्ष चाहिए। कितने चाहिए? 35 वर्ष। और राष्ट्रपति वाला जरूर कमेंट करें कि कितने चाहिए। नेक्स्ट है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो यहाँ भी कुछ जानने योग्य बात है मेरे भाई। तो समझे कि क्या होता है कि राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है। तो पहला बात समझ लें, ये राज्यसभा है, राज्यसभा को कोई भी भंग नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये अस्थायी होते हैं, तो राज्यसभा को कोई भंग नहीं कर सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में लोकसभा का अध्यक्ष कैसे बनता है? तो भारत में लोकसभा का अध्यक्ष जो बनता है मेरे भाई, कैसे बनता है? निर्वाचित किया जाता है। कैसे बनता है? निर्वाचित। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? देखिए, मैं बार बार बता रहा हूं कि आप लोग ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब एकदम चुना हुआ प्रश्न है। तो आप लोग क्या करें, इसको लिख लें। लिख लेने से बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है आप लोग को। इसमें एक प्रश्न में 2-3 आंसर बता रहे हैं, तो जरूर क्या करें, आप लोग लिख लें। तो क्या कहता है, राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो 60 होती है। न्यूनतम कह रहा न्यूनतम कितनी सदस्य हो सकते हैं राज्य विधान में? तो 60। अगर अधिकतम पूछे जाएगा मेरे भाई तो क्या करेंगे? तो 500 मारा जाएगा। कितना? तो 500 मारेंगे अगर अधिकतम पूछा जाएगा। फिलहाल यहाँ न्यूनतम पूछता, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कहता है कि राज्य सरकार के कानून मामले में सलाह देने के लिए कौन है? तो सलाह कौन देगा? तो देगा महाधिवक्ता। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाधिवक्ता देगा। नेक्स्ट है, झारखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो पूछ रहा कि झारखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये रांची में है मेरे भाई। कहाँ है? रांची में। तो इसको जरूर याद रखें। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समवर्ती सूची में कुल कितने विषय रखे गए हैं? तो समवर्ती सूची में कुल जो विषय रखे गए थे वो 66 था, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? नेक्स्ट प्रश्न कहता है, नेक्स्ट है 16। तो समझे 16 क्या कहता है कि ग्राम पंचायत की आय का स्रोत क्या है? ग्राम पंचायत की आय का जो स्रोत है वो मेला एवं बाजार से उत्पन्न होता है। कैसे होता है? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी याद रखें। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को वर्णित करता है। तो भारतीय संविधान को कौन वर्णित करता है? तो राज्यों को। भारतीय संविधान भारत को क्या वर्णित करता है? भारतीय संविधान भारत को करता है राज्यों का एक संघ है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदू स्वराज पुस्तक किसने लिखी? तो हिंदू स्वराज पुस्तक के लेखक है महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नारीवाद के अनुसार स्त्री पुरुष असमानता का क्या कारक है? असमानता का जो इसमें कारक है वो क्या है? वो पितृसत्तात्मक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? पितृसत्तात्मक। तो जरूर नोट्स बना ले। देखिए, बार बार मैं बता रहा हूँ कि नोट्स बना ले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छटा हुआ सिलेक्टेड प्रश्न जरूर परीक्षा में देखने को मिलेगा यहाँ। तो जरूर इसको क्या करेंगे? नोट्स बना लेंगे। नेक्स्ट है, 20वीं शताब्दी के किस एक महानतम व्यक्ति की आत्मकथा शीर्षक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू, ये किस शताब्दी की बात कही जा रही है? ये 20वीं शताब्दी की बात कही जा रही है। तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो नेल्सन मंडेला के द्वारा संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि सामाजिक न्याय का तात्पर्य, सामाजिक न्याय का क्या तात्पर्य? समाज में सभी को समान न्याय मिलता है, सामाजिक न्याय ये कहता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, समान स्वतंत्रता। सभी को समान स्वतंत्रता मिला। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है? तो जॉन
जॉन रॉल्स। कौन है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, जॉन रॉल्स इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जस्टिस शब्द लैटिन भाषा के जस्ट शब्द से बना हुआ, जिसका अर्थ क्या होता है? यानी कि जस्टिस शब्द का जो अर्थ होता है वो न्याय होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? अधिकारहीन व्यक्ति की स्थिति होती है, तो अधिकारहीन जिसमें जिसको किसी प्रकार की अधिकार नहीं मिला है, तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? मनचला कहा जाएगा। उसको क्या कहा जाएगा? मनचला कहा जाएगा। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का समर्थन किसने दिया था? तो किसने दिया था प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत? दिया था जॉन लॉक ने। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में कौन सी नागरिकता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जरूर इसको याद रखें कि भारत में, क्योंकि हर भारतीय क्या है? नागरिक है। हर भारतीय नागरिक है, तो पूछा जाएगा। एक प्रश्न और बता रहे हैं, ये भी याद रखें कि भारत का प्रथम नागरिक कौन है? तो भारत का जो प्रथम नागरिक है वो राष्ट्रपति है। ये भी बात लिख लें, कहीं लिख लें इसको। नेक्स्ट है कैसा नागरिकता? तो एक हरी नागरिकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नागरिकता से संबंधित 2 प्रश्न बताएं, इसको दोनों को लिख लें कि भारत में प्रथम नागरिक किसको कहा जाएगा? तो राष्ट्रपति हो जाएगा मेरे भाई, इसको याद कर लें। नेक्स्ट है देशद्रोही को वंचित किया जा सकता है। देशद्रोही को क्या चीज से वंचित किया जा सकता है? तो नागरिकता से। यदि आप टेररिस्ट हो जाएंगे तो आपको क्या देश से बाहर कर दिया जाएगा? यानी नागरिकता की दखल क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा, नागरिकता छीन ली जाएगी। तो ऑप्शन नंबर फिलहाल इसका डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्या है कि किस वर्ष सोवियत संघ का विघटन हुआ था? ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1991 में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में प्रस्तावना पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया? तो कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। अगर आपसे डेट पूछा जाएगा तो भी लिखते हैं, क्या लिखेंगे? 1976 में। क्या लिख दें कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1976 में क्या हुआ था? पंथ निरपेक्ष शब्द को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, तो इसको भी लिख लें। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? अभी जो भारत को रखा गया किस श्रेणी में? तो विकासशील की श्रेणी में रखा गया है। भारत में रखा गया विकासशील की। भारत बहुत तेजी से क्या कर रहे हैं? ग्रो कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, अपने देश को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस प्रकार 30 प्रश्न जो है आप लोगों के लिए 30 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो आई होप दैट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आपको उस प्रकार की मदद मिलेगी। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों।